गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन वाई ग्रुप की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपना कल जो हुआ था वो हुआ था कि सर्किल के अंदर अपन अंदर की तरफ सेंटर की तरफ यानी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठ रहे थे। आज अपन सेंटर की से बाहर की तरफ मुँह करेंगे, यानी घेरे में तो बैठेंगे लेकिन बाहर की तरफ मुँह करके बैठेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति अग्रिम, रुद्र, मनीष, रोनित, संजय तथा हितेश एक वृत्ताकार घेरे में बाहर की तरफ मुँह करके इस प्रकार बैठे हैं। बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं अग्रिम, रुद्र, मनीष, रोनित, संजय और हितेश। इस प्रकार बैठे कि रोनित अग्रिम व रुद्र के मध्य में है। रोनित है, देखो ये सर्किल टाइप में बना लेता हूं मैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि रोनित अग्रिम व रुद्र के मध्य में है। रोनित जो है ये अग्रिम और रुद्र के मध्य में है, यानी रोनित को बिठा दो, मान लो यहाँ रोनित को बिठा देता हूं मैं। और बैठे कैसे हैं बेटे, बाहर की तरफ मुँह करके, सेंटर से बाहर की तरफ। बाहर का मतलब जैसे इधर इसका मुंह है तो इसका जो दायां अपना दायां है वो ही दायां होगा और अपना बायां है वो ही बायां होगा। तो रोनित है वो अग्रिम और रुद्र के मध्य में है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं कि अग्रिम जैसे यहां लिख दूं तो रुद्र यहां हो जाएगा, या ये हो सकता है कि रुद्र ओब्लिक में लिख देता हूं, रुद्र यहां पर आएगा तो अग्रिम यहां पे आ जाएगा। तो दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो जाएगी इसमें से। अब देखते हैं कि दोनों में से एक को उठा देंगे अभी आगे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से। आगे क्या बोल रहे हैं, अग्रिम के बाएं दूसरा संजय है, अग्रिम की बाईं तरफ दूसरा संजय है। अग्रिम कहाँ है बेटा, जैसे अग्रिम यहां मानूं तो इसका बायां तरफ किधर है, ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है। तो यूं बाहर की तरफ मुंह बैठा है तो बायां नीचे की तरफ हो गया। तो नीचे की तरफ दूसरा कौन है, संजय है, संजय। तो दूसरे का मतलब एक जगह छोड़ दो और यहाँ पर संजय आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, संजय। तो 1 2 3 4 5 हो गए, इसका मतलब इधर एक ही होगा 6। और मान लो यदि मैं अग्रिम को इधर मानूं, चलो इसका अलग ही बना लेते हैं ताकि ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये यहाँ पर रोनित है, एक तो इधर हो गया कि अग्रिम और रुद्र इधर ले लिया। अब इसका यूं भी हो सकता है कि भाई रुद्र इधर आ जाए और अग्रिम इधर आ जाए आपके पास। अब अगला आगे क्या बोल रहा है कि अग्रिम की बाईं तरफ दूसरे नंबर पे संजय, और इधर पढ़ोगे तो देखो अग्रिम बाहर की तरफ देख रहे हैं तो बायां किधर हो गया, यूं इधर हो गया। तो दूसरे नंबर पे तो रुद्र आ गया, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कंडीशन अपने कोई काम की नहीं रही, इसको तो हटा दो, यही सही है इसका मतलब। तो ये आ गया अग्रिम के बाएं दूसरे नंबर पे संजय है। उसके बाद में क्या है, रुद्र का पड़ोसी हितेश नहीं है, यानी रुद्र के पड़ोस में हितेश नहीं है। तो रुद्र कहाँ है बेटा, यहाँ पर। इसका पड़ोसी ये तो हो ही नहीं सकता, इधर ही होगा इसका मतलब। तो यहाँ हितेश नहीं होगा, तो यहाँ हितेश नहीं होगा तो कौन होगा, क्योंकि अब देखो 1 2 3 4 5 6 जगह हो गई और 6 ही व्यक्ति है। यहाँ आपको पता है कि हितेश नहीं है, तो हितेश नहीं है तो कौन होगा, फिर मनीष होगा, कन्फर्म है, क्योंकि बची नहीं और जगह। तो इसका मतलब यहाँ फिर हितेश बच गया। ये 6 जगह पर गई आपकी, सबके मुंह बाहर की तरफ है, सबके मुंह की तरह है बाहर की तरफ। अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो बताइए हितेश के बाएं दूसरा कौन है, हितेश की बाईं तरफ दूसरे नंबर पे कौन बैठा है। तो हितेश कहाँ है बेटा, हितेश ये रहा, इसका बायां किधर होगा, ये यूं बाहर मुंह करके देगा तो बायां नीचे की तरफ हो जाएगा। तो बायां दूसरे नंबर पे कौन है, हितेश के बाईं तरफ, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। तो बाईं तरफ कौन होगा दूसरे नंबर पे, मनीष होगा। अपना आंसर क्या दोगे बेटा, मनीष दोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, देखो बेटा अब जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं उसमें दो कंडीशन होगी कि एक तो कुछ व्यक्ति तो सर्किल के अंदर तो बैठेंगे लेकिन कुछ का मुंह तो केंद्र की तरफ होगा और कुछ का मुंह है बाहर की तरफ होगा। दोनों कंडीशन आएगी कि अंदर की तरफ भी मुंह करके बैठेंगे कुछ व्यक्ति और कुछ व्यक्ति बाहर की तरफ भी मुंह करके बैठेंगे। तो उनमें भी आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन पढ़नी है और फिर उसको सेट करना है, फिर उनके आंसर देने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है, 6 व्यक्ति है ABC व XYZ। कौन कौन है, एक तो ABC है और 3 है XYZ। 6 व्यक्ति हो गए आपके सामने। एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं। वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं अपन। अब इसमें बिठाना कैसे है वो देखो।
एक्स वाई जेड का मुख तो केंद्र की ओर है, यानी एक्स वाई जेड को सेट करेंगे इन तीनों को, तो ये तो होगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह है इनका, तो एक्स वाई जेड का तो, और एक्स वाई और ए बी सी में से किसी दो का मुख बाहर की ओर तरह है। अब इन तीनों में से इनका मुंह किधर है? दो का तो बाहर है, दो का बाहर की तरफ है, केंद्र से बाहर की तरफ, दो का बाहर की तरफ है, इसका मतलब एक का अंदर की तरफ हो गया। अब किसका है ये अपने को पता नहीं है। और क्या सूचना दे रखी है? एक्स वाई के दाएं बैठा हुआ है, एक्स वाई के दाएं बैठा है, वाई के दाएं यानी पहले वाई को बिठा दो, मान लो यहां पर वाई है और वाई है उसका अंदर की तरफ मुंह है, ये पता है। तो एक्स क्या बोल रहा है? एक्स वाई के दाएं ओर बैठा है। अब वाई का दायां किधर हो गया? अंदर की तरफ मुंह होने का मतलब अपना जो दायां है वो तो बायां है और अपना जो बायां है वो दायां है, तो इधर हो गया इसका दायां भाग। इधर एक्स है कि वाई के दाईं तरफ एक्स बैठा हुआ है और एक्स आपको पता है इसका मुंह भी अंदर की तरफ है। जेड के बाएं ए है, अब जेड के बाईं तरफ ए है। अब जेड का है पता नहीं मेरे को, तो मैं यहां मान लेता हूं कि मान लो जेड, मान लो यहां बैठाता हूं अलग ही एक बार, ये जेड बैठा है, जेड भी अंदर की तरफ मुंह है। अब इसका बाईं तरफ जेड के बाएं ए है, तो जेड का बायां भाग किधर हो गया? इधर अंदर की तरफ है, तो मेरा दायां है वही दायां होगा और मेरा बायां है वही बायां होगा। तो जेड के बाईं तरफ कौन बैठा है? ए बैठा है। इसकी बाईं तरफ यहाँ ए बैठा हुआ है, यहाँ ए बैठा दो। अब ए अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि किसी दो का अंदर की, दो तो बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, ये अभी डिसाइड करेंगे। आगे है ए के बाएं दूसरा बी है, ए के बाएं दूसरा बी है। अब ए का बायां किधर होगा? तो इसमें दो कंडीशन बढ़ेगी, एक बार अंदर लेके बना लो और एक बार बाहर लेके बना लो। ये तो फिक्स हो ही गया कि ये वाई हो गया, ये अंदर की तरफ, ये एक्स हो गया, ये भी अंदर की तरफ है, और ये जेड मान लिया, ये भी अंदर की तरफ, और यहाँ ए लिया। इसमें तो मान लो मैं ले लेता हूँ अंदर की तरफ और इसमें ले लेता हूँ मैं बाहर की तरफ, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है अपने पास। अब क्या बोल रहे हैं? ए के बाएं दूसरा बी है, ए का बायां, यदि इसको मैं लूं तो बायां किधर हो गया? पीछे की तरफ, तो इसका दूसरा बी है, मतलब एक और दो यहाँ होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इधर देखता हूँ ए का बायां, यदि बाहर की तरफ देख रहा तो बायां इधर हो जाएगा, इसका दूसरा एक और दो यहाँ लेता हूँ, ये बी होगा। अब ये बी किधर है ये भी अपने को पता नहीं है, इस पे तो बना नहीं, तो ये तो एक बार छोड़ दो, उस पे ध्यान देते हैं। जेड के दाएं दूसरा सी है, जेड के दाएं, जेड का दायां किधर है? दायां इधर हो गया, दूसरा सी यानी एक नंबर, दूसरे नंबर पे सी बैठा है, इनकी भी दिशा पता नहीं है अपने को। और आगे है सी के बाएं वाई है। अब जो सी बैठा है ना, इसके बाएं वाई बैठा है, तो इसका बायां भाग किधर होगा? आपको पता है कि दो बाहर की तरफ है, तो अब इसका बायां, अब इसको देखोगे तो बायां, यदि इसको मैं यदि अंदर की तरफ करूंगा तो बायां कौन सा आएगा? इधर आएगा, तो ये तो है नहीं, इसका मतलब बाहर की तरफ होगा तभी होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुंह कर रखा है, तभी बायां वाई मिलेगा, तो ये बाहर की तरफ है, यहाँ से पता चल गया, तभी ये बायां वाई बैठा हुआ है। इसका मतलब ये भी बाहर, ये भी बाहर, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? ये बी क्या हो जाएगा? अंदर की ओर, क्योंकि दो बाहर की तरफ बैठे हैं तो एक अंदर की तरफ होगा। ये इनका डिसीजन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? तो बताओ बाहर की तरफ मुख करके कौन बैठे हैं? बाहर की तरफ कौन कौन मुंह करके बैठा है? तो यहाँ ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन बढ़ गई। तो बाहर की तरफ मुंह है, एक तो ये कर रखा है, एक ये, यानी ए और सी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए व सी है वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्नों का टाइप आएगा वो देखो विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न में सर्किल भी आएंगे, चौकोर टाइप भी आएंगे और षटकोणीय भी आएंगे। षष्ठफलक जिसमें 6 भुजाएं होती है। तो इसके अंदर देखो बेटा, और उनके साथ में कुछ पंक्तियां भी बना सकता है साथ में। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है वही आपको इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है और अच्छे से उसको सेट करना है और आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो बेटा, संदीप, अशोक, आशा तथा मंजू चारों मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। देखो एक तो संदीप है, अशोक है, आशा है और मंजू,
ये चारों मिलकर एक खेल खेल रहे हैं जैसे आप बचपन में खेला करते थे। अशोक, मंजू तथा संदीप आशा जोड़ीदार है। अशोक और मंजू जोड़ीदार है। देखो जोड़ीदार कौन कौन है? अशोक और मंजू, ये आपस में एक दूसरे के जोड़ीदार है। और संदीप और आशा, यानी एक तरह से ये क्या हो गए, अपनी अपनी टीम बना ली। एक टीम में अशोक और मंजू है और एक टीम में संदीप और आशा है। अशोक पूर्व दिशा में पीठ किए बैठा है। दिशा से आधारित है। देखो दिशाएं सभी जानते हो, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, ये चार दिशाएं हैं। तो पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले कि अशोक पूर्व दिशा में पीठ किए बैठा है। पूर्व दिशा किधर है? इधर। तो पूर्व को पीठ करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बैठा हुआ है। भाई ये चार दिशा हो गई, चार हो गया आपके पास। तो यहाँ कौन है? पूर्व दिशा में बैठने का मतलब यहाँ बैठेगा। कौन को बैठ रहे हैं यहाँ पर? अशोक। यहाँ अशोक बैठा है और मुंह किधर होगा? उसको पीठ देने का मतलब मुंह अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ बैठेगा। तो इसको पीठ लग गई, इधर मुंह हो गया तो पीछे की तरफ पीठ हो गई इसकी। आगे क्या है? तथा आशा उत्तर दिशा में मुंह किए बैठी है। आशा का मुंह है उत्तर दिशा में। अब मुंह उत्तर यानी ऊपर की तरफ मुंह कब होगा? जब यहाँ बैठेगी। तो यहाँ आशा बैठी हुई है और इसका मुंह है उत्तर की तरफ, यानी इधर मुंह है, ये आशा बैठ गई। उसके बाद में क्या है? तो बताना है आपको संदीप का मुंह किस दिशा में है। तो देखो दो तो बिठा दिए। अब जोड़ीदार का मतलब अशोक का जोड़ीदार यहाँ बैठेगा। तो अशोक का जोड़ीदार कौन है? मंजू है। इसका मतलब मंजू यहाँ बैठी है यूं। और आशा की जोड़ीदार कौन है? आशा की जोड़ीदार संदीप है, ये इसकी टीम में है तो ये इधर यूं बैठा है। ये चारों बैठ गए। अब इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है बेटा कि बताओ संदीप का मुंह किस दिशा में है। संदीप का मुंह है, ये संदीप है, इसका मुंह किधर नजर आ रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। यानी संदीप का मुंह कौन सी दिशा में बेटा? दक्षिण दिशा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न है दो महिलाएं और दो पुरुष ब्रिज, ब्रिज यानी जो एक ताश का खेल होता है उसको बोलते हैं ब्रिज, खेल रहे हैं। मतलब दो तो महिलाएं हैं आपके पास, वुमन, W1 और W2 नाम दे देता हूँ, और दो ही मेन है यानी M1 और M2, ये दो नाम दे देता हूँ। दो मेन है, दो पुरुष है और दो महिला है, और इसमें कोई अलग अलग नहीं है, तो बस मेन ही MM कर दो आप। तो पुरुष है दो और दो महिला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास क्या है? एक ब्रिज खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। ये टेबल होगी आपकी, ये टेबल है और चारों दिशाओं में बैठे हैं। मतलब एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में इनका मुंह होगा। अब किसका किधर है वो देखते हैं। कोई भी महिला का मुंह है पूर्व की ओर नहीं है, किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। पूर्व देखो दिशा ये होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। तो कोई भी महिला पूर्व की तरफ मुंह करके नहीं बैठेगी। अब पूर्व में मुंह कब होगा? जब यहाँ बैठेगी, यानी यहाँ कोई महिला नहीं है, मतलब यहाँ तो कोई ना कोई मेन बैठेगा, फिक्स हो गया। क्योंकि यहाँ महिला नहीं बैठ सकती, क्योंकि महिला बैठेगी तो इसका मुंह पूर्व की तरफ होगा। ये क्वेश्चन में मना कर रखा है अपने को। एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है, और आमने सामने समान लिंग के नहीं है। मतलब यहाँ मेन बैठ गया तो यहाँ मेन नहीं होगा, इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ वुमेन है। यहाँ में पुरुष है तो यहाँ महिला होगी, ये कन्फर्म है। एक पुरुष का मुंह है दक्षिण की ओर है, एक पुरुष बैठा है उसका मुंह दक्षिण, दक्षिण की तरफ नीचे की ओर। मतलब पुरुष यहाँ हो गया, यहाँ भी मेन बैठा है, तभी इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। इसका पूर्व की तरफ, इसका पश्चिम की तरफ हो गया है। इसका मतलब यहाँ मेन आ गया तो यहाँ वुमेन आ गई क्या? ये लो, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। बताए कि किस कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। अब आपको ये बताना है इसको देखकर कि महिलाओं का जो मुंह है, वुमेन का जो मुंह है वो किस दिशा में है। तो वुमेन देखो एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक तो ऊपर की तरफ है मतलब उत्तर की तरफ है, और एक का इधर है मतलब पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम की तरफ महिलाओं का मुंह है
होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न है अपना महादेव प्रसाद, सुरजी, जगरूप, शेर सिंह, विमला, गिरीन एक षटकोणीय मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं। षटकोणीय यानी जिसकी 6 भुजाएं होती है। इस प्रकार से देखो 6 भुजाओं वाला आपके पास षटकोणीय मेज बना देते हैं अपने। ये 6 भुजा 1 2 3 4 5 और 6 शीर्ष हो गए इसमें। ये एक षटकोणीय टेबल है, इसके कोनों के ऊपर बैठे हुए है। किसके ऊपर? कोनों के ऊपर। कोण यानी ये कोने हो गए, ये कोने इनके ऊपर बैठे हुए है। ये महादेव प्रसाद, सुरजी, जगरूप, शेर सिंह, विमला और गिरीन। अब कहाँ कहाँ बिठाना है वो देखो सूचनाओं से डिसाइड करेंगे। महादेव प्रसाद और गिरनी एक दूसरे के सामने है। महादेव प्रसाद और गिरीन ये एक दूसरे के सामने है, तो यानी आमने सामने यहाँ कर देता हूँ बेटा। यहाँ महादेव प्रसाद को बिठा देते हैं। महादेव प्रसाद यहाँ बैठा है और गिरीन यहाँ पे बैठा है। दूसरी स्थिति इधर से उधर भी हो सकती है, वो अपन देखते हैं, देखिए ये नहीं चलेगी तो। उसके बाद है सुरजी महादेव प्रसाद के पास में, गिरीन के बाईं ओर है। सुरजी जो बैठी है वो महादेव प्रसाद के पास में इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। लेकिन क्या बोल रहा है? लेकिन गिरीन के बाईं ओर दूसरी ओर है, बाईं तरफ दूसरी ओर है। और ये भी दिख रखा है कि इनका सबका मुंह अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ बैठे, मुंह करके बैठे। तो महादेव प्रसाद के पास में सुरजी को बैठाना है, लेकिन गिरीन की बाईं ओर होनी चाहिए दूसरी। तो गिरीन का बायां भाग ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो बायां हाथ इधर हो गया, तो इधर ही बैठेगी 1 2 नंबर पे। तो यहाँ होगी सुरजी। सुरजी यहाँ बैठानी है आपको, सुरजी को। तो महादेव प्रसाद के पास भी हो गई और गिरीन की बाईं तरफ दूसरे नंबर पे भी हो गई। शेर सिंह और जगरूप विकर्ण तय बैठे हैं। शेर सिंह और जगरूप की बात करें ये दोनों, तो ये विकर्ण पे है। विकर्ण का मतलब ये विकर्ण हो गए आमने सामने, यूं विकर्ण। तो यहाँ या यहाँ, तो यहाँ पर देखो शेर सिंह और जगरूप को बैठाना है, तो मान लो यहाँ शेर सिंह कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर फिर सामने वाले विकर्ण पे जगरूप हो जाएगा, या इधर से उधर भी करना पड़ सकता है, वो देखेंगे। अभी ये विकर्णता है, ये दोनों ये विकर्णता है। तो बताइए विमला की स्थिति कहाँ है? तो आपको विमला की स्थिति बतानी है, तो विमला कंफर्म है कि यहीं पे बैठेगी बेटा। यहाँ विमला हो गई। अब विमला की स्थिति बतानी है अपने को। तो विमला की स्थिति बताने के लिए देखो सभी को पता है, पहली जो ऑप्शन है वो क्या है? शेर सिंह के ठीक बाएं। शेर सिंह के ठीक बाएं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन थी कि शेर सिंह यहाँ भी हो सकता है क्योंकि विकर्णता थे। यहाँ यदि जगरूप को बैठा देते अपन तो फिर शेर सिंह यहाँ बैठता। तो शेर सिंह जब यहाँ बैठता है तब तो इसके बाएं ठीक रहेगी, लेकिन यदि शेर सिंह यहाँ बैठता है तो इसके बाएं तो सुरजी होगी। अब यदि ऑप्शन में केवल यही सत्य है तब तो शेर सिंह को यहाँ बैठाएंगे, और दूसरा कोई सत्य होगा तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग शेर सिंह यहाँ बैठेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? गिरनी के ठीक बाएं। गिरीन के ठीक बाएं कौन है? देखो गिरीन के बाएं, गिरन इधर अंदर देख रहा है, तो गिरीन के बाएं या तो जगरूप होगा या शेर सिंह होगा। ये तो सही नहीं है। तीसरा है सुरजी के विकर्णतः। सुरजी के विकर्णतः का मतलब होता है कि आमने सामने। बिल्कुल ये सही आ रहा है, और ये सही आने का मतलब जो शेर सिंह के ठीक बाएं वाला ऑप्शन आ रहा था वो नहीं लेंगे। इसका मतलब यहाँ जगरूप को बैठाएंगे, यहाँ शेर सिंह को। तो यहाँ शेर सिंह बैठेगा, यहाँ जगरूप बैठेगा, तभी ये सही होगा, क्योंकि दो सही नहीं हो सकते। और महादेव है गिरीन के बीच में, महादेव और गिरीन के बीच में 2 है, अकेली विमला नहीं है। और एक स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन ये सही होगा क्या कि सूर्य के विकर्णतः विमला होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बैठने की एक व्यवस्था में कम से कम कितने लड़के बैठे? भाई कम से कम कितने लड़कों को आप बैठाओगे कि जिससे एक घेरे तथा 4 पंक्तियों का निर्माण हो सके? यानी एक तो सर्किल बन सके और इसमें 4 पंक्तियां बन सके। अब 4 पंक्ति कैसे बनाओगे? देखो जैसे ये सेंटर है, पंक्ति सेंटर से
जाएगी तभी 4 बैठेगी। ये 2, ये 3, ये 4, यानी एक तो घेरे में बैठाना है, 4 पंक्तियों में आपको बैठाना है। प्रत्येक पंक्ति में कम से कम 3 लड़के होने चाहिए। हर पंक्ति में 3-3 लड़के, जैसे यहाँ पंक्ति 1, ये 2 और ये 3 लड़के बैठेंगे। इसमें भी कम से कम 1, 2 और 3, इसमें भी 1, 2, 3 और इसमें भी 1, 2, 3, ऐसे कम से कम 3 लड़के बैठने चाहिए। यदि घेरे के ठीक केंद्र से होकर गुजरने वाली एक गोली दागी जाए तो कम से कम कितने लड़के घायल होंगे। अब मैं ठीक बीच में सेंटर से यदि गोली दागूं तो कम से कम कितने लड़के घायल होंगे। तो बिल्कुल कम से कम एक लड़का ये बैठा है वो घायल जरूर होगा। और एक प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कम से कम कितने लड़के बैठेंगे एक घेरे में और पंक्ति में। तो देख लो कम से कम कि 2 इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो ये हो गए, एक बीच में 9 हो गए। तो कम से कम 9 लड़के इस घेरे और पंक्तियों में जरूर बैठेंगे। तो अपना 9 और 1 आंसर, 2 प्रश्न पूछा है, 9 और 1 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू बेटा पढ़ाई करते रहें। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप आगे की तैयारी अच्छी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू।